ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल का मतलब होता है कि ऐसी शेप, अ प्लेन फिगर, बाउंडेड बाय थ्री लाइन segments known as triangle. फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक ऐसी शेप, इसमें तीन लाइन सेगमेंट होनी चाहिए, जैसे ये दो तीन लाइन सेगमेंट्स हैं, तीन ही वर्टेक्स होनी चाहिए। क्या वर्टेक्स? मतलब यहाँ पे देखो, ए बी, बी सी एंड सी ए आर द लाइन सेगमेंट्स। ये क्या होती है? लाइन सेगमेंट्स होती है। एंड बात करें हम ए बी एंड सी, ए बी सी आर द वर्टिसेस। क्या होती है? वर्टिसेस, वर्टेक्स को। ठीक है, ये कॉर्नर होते हैं, क्या बोलते हैं हम? वर्टेक्स बोलते हैं। और दो लाइन के बीच में जो भी डेविएशन होता है, जो ये अंतर होता है ना, इसे हम क्या बोलते हैं? एंगल। देन ये जो है ना एंगल ए बी सी, एंगल को रिप्रेजेंट करते हैं इससे, ए बी एंड सी आर द एंगल्स। ओके, ये होता है ट्रायंगल। ठीक है, अब देखते हैं इसके टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने तरीके के होते हैं? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर, ट्रायंगल जो है, एक होता है एक्यूट एंगल्ड ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि इसमें तीनों एंगल, जो ट्रायंगल के तीनों एंगल होते हैं ना, जैसे ये एक ट्रायंगल मैंने बना दिया, इसमें ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों जो एंगल हैं ये हमेशा 0 से और 90 डिग्री के बीच में फॉर्म करते हैं। मतलब मोर देन 0 एंड लेस देन 90 डिग्री। ओके, यहाँ पे लिख लेना, एवरी एंगल of a triangle form more than 0 degree but less than 90 degree। ओके, इसे नोट करिए। सेकंड है हमारे पास ऑब्ट्यूज एंगल्ड ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है, जैसे एक ट्रायंगल बना रहा हूँ मैं, ये देखो है क्या नहीं ट्रायंगल? इसमें कोई भी जो एंगल है, एक एंगल 90 से बड़ा और 180 से छोटा फॉर्म करता है। ठीक है, an angle of a triangle form less than 180 degree but greater than 90 degree known as obtuse एंगल्ड ट्रायंगल। ठीक है, जैसे देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी, तो यहाँ पे ये जो एंगल है, ये क्या फॉर्म कर रहा है? ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म कर रहा है कि नहीं फॉर्म कर रहा है? ये 90 डिग्री से बड़ा है कि नहीं है, और 180 डिग्री से छोटा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑब्ट्यूज फॉर्म कर रहा है। ओके, थर्ड है हमारे पास राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जैसा कि नाम से हम पता कर पा रहे हैं, इसमें क्या होता है, एक एंगल, कोई भी एक एंगल 90 डिग्री फॉर्म करता है। एन एंगल
फॉर्म एग्जैक्टली 90 डिग्री, जैसे ये देखो, है ना। तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है। ओके, तो ये होता है राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये होते हैं टाइप्स हो गई। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए मीडियन 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 ऑफ अ ट्रायंगल, मीडियन ऑफ अ ट्रायंगल। तो मीडियन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ये क्या है, एक ट्रायंगल है, इसके नाम दे देते हैं जैसे हम ABC। तो मीडियन का काम क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से, मतलब ये जो वर्टेक्स होती है, किसी भी वर्टेक्स से हम लाइन पास कर रहे हैं, जो उसकी जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड को क्या करेगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। जैसे मैंने यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दी, ये क्या करेगा, इस लेंथ को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। क्या करेगा, दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगा। इसे बोलते हैं क्या, मीडियन। जैसे मैं अगर इस वर्टेक्स से लाइन ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या करेगी, इसे दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। अगर मैं इस वर्टेक्स से क्या करूँ, एक लाइन ड्रॉ करूँ ये, तो ये क्या करेगी, इस वर्टेक्स को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करेगी। ओके, जैसे देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम, वेयर इसे नाम दे देना ABCDDE और F। ओके, वेयर CD AE एंड FB आर द मीडियंस। ये क्या है, मीडियंस। ओके, और देख अब दूसरी तरफ देखते हैं हम, क्या, सेंट्रोइड। सेंट्रोइड क्या होता है भाई, ये जो मीडियन है ना, ये जो मीडियन है CDAE FB, ये जो मीडियंस जहाँ इंटरसेक्ट करती हैं, जहाँ पे भी इनका इंटरसेक्शन होता है, इसे बोलते हैं हम क्या, सेंट्रोइड। ओके, अभी लिख देता हूँ मैं, द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री मीडियंस known as centroid of a triangle, known as centroid of a triangle। किसी भी ट्राइंगल का सेंट्रोइड क्या बोलते हैं, जैसे जहाँ पे भी तीनों जो मीडियंस हैं, जैसे ये FB AE AD CD जो है, जहाँ पे भी तीनों मीडियंस का इंटरसेक्शन होता है, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। ओके, अब देखो एल्टीट्यूड क्या होता है। एल्टीट्यूड का मतलब होता है कि हाइट, किसी भी ट्रायंगल की जो मैक्सिमम हाइट है उसे हम बोलते हैं एल्टीट्यूड। जैसे देखो, जैसे मैंने एक ट्रायंगल बना दिया ये, ठीक है, यहाँ पे इसे नाम दे देना, जैसे PQR, ये ट्रायंगल का नाम दे दिया मैंने। और यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, एल्टीट्यूड ड्रॉ कर रहा हूँ। एल्टीट्यूड का मतलब है हाइट, मतलब परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है मेरे को, किसी भी वर्टेक्स से उसकी जस्ट अपोजिट साइड में क्या करना है, मेरे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, 90 डिग्री फॉर्म करना चाहिए, चाहे वो इक्वल हाफ में डिवाइड करे या ना करे। जैसे ये देखो, ये 90 डिग्री फॉर्म करना है। जैसे मैंने यहाँ से अगर कोई लाइन ड्रॉ करी, ये ऐसे करके, तो ये 90 डिग्री में क्या कर रहा है, एंगल फॉर्म कर रहा है 90 डिग्री। अगर मैं यहाँ से कोई लाइन ड्रॉ करता हूँ, जैसे देखो ये भी 90 डिग्री फॉर्म करेगा। ठीक है, इसे नाम देना PQAB और C नाम दे दो। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं वेयर ARBP एंड CQ आर द एल्टीट्यूड्स। ओके, एल्टीट्यूड क्या होता है कि किसी भी अपोजिट वर्टेक्स से जस्ट सामने वाली साइड को 90 डिग्री पे क्या करना, कट करना। ठीक है, चाहे वो दो इक्वल हाफ में कट करे या ना करे। ठीक है, उसे सिर्फ किससे मतलब होता है, 90 डिग्री से। ओके, अब देखते हैं ऑर्थो सेंटर। क्या, ऑर्थो सेंटर
ऑर्थो सेंटर क्या होता है, देखो अभी मैंने बताया था कि जहाँ पे भी मीडियंस इंटरसेक्ट करती हैं उसे क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड। सेम एज इट इज जहाँ पे भी एल्टीट्यूड्स जो हैं इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ ऑल द थ्री एल्टीट्यूड्स, दैट इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। ये क्या होता है, ऑर्थो सेंटर। ओके, समझ में आया ये? देखो इसका लिख देता हूँ, द इंटरसेक्शन of all the three altitudes known as ortho center। क्या, ऑर्थो सेंटर। ओके, अब इसके अलावा हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं थोड़ा सा हम इन सेंटर की तरफ। इन सेंटर क्या होता है, इन सेंटर देखो, इन सेंटर का मतलब होता है जैसे मैंने एक ट्रायंगल बनाया, क्या ट्रायंगल बना दिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसके जो एंगल बाइसेक्टर, जैसे ए बी सी नाम लिख दिया, तो ये जो एंगल है ये एंगल, ये जो एंगल है ये एंगल, और यहाँ से इन एंगल्स के जो बाइसेक्टर है ना, जैसे ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, ये बाइसेक्ट करवा दिया इसे, ये बाइसेक्ट करवा दिया, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब होता है हमेशा कि दो इक्वल हाफ में डिवाइड करना, मतलब है कि ये जो एंगल है ये इसकी इक्वल हो जाएगा, ये जो एंगल है ये इसकी इक्वल हो जाएगा, ये एंगल इसकी इक्वल हो जाएगा। ओके, तो जहाँ पे भी ये जो बाइसेक्टर मीट करते हैं ना, इसे बोलते हैं क्या, इन सेंटर। क्या, इन सेंटर। ओके, क्या होता है ये, इन सेंटर। तो मैं क्या करता हूँ, एक सर्कल ड्रॉ कर देता हूँ, मतलब सर्कल का सेंटर मान लेना आप इसमें, उसमें एक सर्कल ड्रॉ कर देना। ओके, ये होता है इन सेंटर। अब बात करते हैं हम सरकम सेंटर की। क्या, सरकम सेंटर क्या होता है, तो देखिए सरकम सेंटर देख लो भाई। सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे देखो एक ट्रायंगल फॉर्म कर रहा हूँ, एक ट्रायंगल बनाया मैंने, ये क्या, एक ट्रायंगल है। इसमें इसमें क्या होता है कि एंगल को बाइसेक्ट करने वाला है ना, जहाँ पे भी एंगल के जो बाइसेक्टर्स हैं मीट करते हैं उसे बोलते हैं इन सेंटर। और अब यहाँ पे देखो सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है, जैसे मैं इस ट्रायंगल को नाम दे दिया पी क्यू आर, पी क्यू आर, तो अब इसकी जो साइड्स है ना, जैसे ये साइड है पी क्यू, क्यू आर और पी आर, तीन साइड्स हैं। इन तीन साइड्स के जो परपेंडिकुलर्स हैं, जैसे देखो यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा मैंने, ये क्या फॉर्म कर रहा है, 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, परपेंडिकुलर है। जैसे मैंने इस लाइन से ड्रॉ करा ये, ठीक है, ये 90 डिग्री फॉर्म कर रहा है, और इस लाइन से ड्रॉ कर दिया मैंने ये। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे भी इन तीनों परपेंडिकुलर्स का क्या होता है, इंटरसेक्शन हो रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। क्या, सरकम सेंटर। अब हमें क्या करना होता है, एक इसको सर्कल का सेंटर मानते हुए एक सर्कल ड्रॉ कर देना बन जाए भाई। ओके, ये समझ में आया भाई, ठीक। अब बात करें थ्योरम्स की। ओके, तो इस थ्योरम में क्या कह रहा है कि जैसे एक ट्राइंगल है ना, हमें पता है ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो अब ये प्रूफ और कर देते हैं, ठीक है, ये क्यों होता है, कैसे होता है ये। ओके, तो हमें प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है ए, एंगल बी, एंगल सी, इन तीनों का सम क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, तो फिर मैं क्या कर रहा हूँ, एक कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ। तो मैंने एक लाइन ड्रॉ कर दी, जैसे ये एक लाइन ड्रॉ कर दी, इसे नाम दे दिया डी और ई, ये नाम दे दिया है डी और ई। ये जो लेंथ है डी ई, ये किसके पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है। ओके, बी सी क्या है, पैरेलल है। तो अब देखो मैंने क्या करा, अभी नाम दे दिया इन एंगल्स को, इस एंगल को नाम दे रहा हूँ 1 2 3। अब देखो इस लाइन और इस लाइन के बीच में कुछ तो गैप है, इसका मतलब यहाँ पे भी एंगल हो जाएगा, ये इसे मान लो 4 और इसे मान लो एंगल 5, नाम दे दिया। ओके, अब देखो, अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को पता है ऑल्सो we know that D E
इज ए स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है कि एंगल डी ए ई, मतलब ये जो एंगल है ना, ये तीनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा, नहीं होगा? देन एंगल डी ए ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब देखो डी ए ई मतलब इसमें तीन एंगल का फॉर्मेशन हो रहा है, जैसे डी ए बी, बी ए सी और सी ए ई हो रहा है ना। इसे लिख रहे हैं एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए ई, ये लिख दिया। ठीक है, अब 180 इज इक्वल टू, ये क्या है? एंगल डी ए बी मतलब 5, एंगल 5 प्लस ये कौन सा एंगल है? एंगल 1 प्लस ये कौन सा एंगल है? एंगल 4। ओके, ये समझ में आया? इसे मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट, इसे इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखना जहाँ से मेरा मार्कर चल रहा है वो देखना, जैसे डी डी ए बी सी, ये एक जेड फॉर्म कर रहा है, जेड फॉर्म कर रहा है। इसका मतलब है एंगल 5 और एंगल 2 आपस में इक्वल फॉर्म करेंगे। क्यों? क्योंकि कैसे एंगल्स हैं आपस में? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, और देखो इधर जहाँ पे पेन चल रहा है मेरा, ई ए सी बी, ये भी क्या फॉर्म कर रहा है? जेड फॉर्म कर रहा है। देखो जेड फॉर्म कर रहा है ना, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या करेगा? आपस में इक्वल हो जाएंगे। देन एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 3। क्यों? क्योंकि ये कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। कैसे हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ओके, तो अब मैंने क्या करा, इन दोनों एंगल्स की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी। पुट द वैल्यूज of angle 5 and angle 4 in इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दिया। तो देखो ये क्या आ जाएगा? एंगल 5 क्या है? एंगल 2, तो एंगल 2 प्लस 4 क्या है? एंगल 3, एंगल 3 और 1 का 1 ऐसे ही रहने दो, एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या? 180 डिग्री। ठीक है, अब देखो एंगल 1 कौन सा है? ए, एंगल 2 कौन सा है? बी, और एंगल 3 कौन सा है? सी। तो मैं ऐसे ऐसे लिख दूँ, देन एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है? 180 डिग्री। हेंस प्रूव्ड। ये हो गया, नोट करो। अब देखो इस ये जो थ्योरम है इसके बेस से हम एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे देखो कह रहा है एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू सपोज दैट 125 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कह रहा है सपोज दैट 65 डिग्री, मतलब ये वाला। ठीक है, या 65 करके 75 जो आपका मन करे, जैसे ही कर दिया मैंने। ठीक है, देन कह रहा है हमसे, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल सी, इन तीनों एंगल्स की वैल्यू फाइंड करनी है फिर हमें। ओके, देखिए इसे मान लो आप इक्वेशन फर्स्ट और इसे मान लो आप इक्वेशन सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन के नाम दे दिए मैंने, क्या करा है? नाम दे दिए। देन नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा भाई? एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 125 प्लस 75। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा रीअरेंज कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? इसे लिख रहा हूँ एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा भाई? 30 और ये 200, कितना? 200 डिग्री। ये बात समझ में आई? तो देखो अब यहाँ पे मेरे को पता है कि एंगल ए प्लस बी प्लस सी मतलब तीनों एंगल का सम क्या है? 180 डिग्री। मैंने प्रूफ किया था, तो मैं इन तीनों की जगह 180 पुट कर सकता हूँ। तो क्या आ जाएगा? प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 200, देन एंगल बी इज इक्वल टू कितना आ गया भाई? 200 माइनस 180 डिग्री, दैट इज इक्वल टू 20। तो मतलब मेरे को जो बी की वैल्यू पता चली वो कितनी? 20 डिग्री आ गई। अब मैं अगर ए और सी की वैल्यू फाइंड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ इजीली। देन क्या करना है? पुट द वैल्यू ऑफ एंगल बी इन इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, इन दोनों इक्वेशन पुट कर दो। देखो
तो फर्स्ट में पुट कर रहे हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 125। तो एंगल ए इज इक्वल टू कितना आएगा 125 माइनस 20। एंगल ए इज इक्वल टू कितना आ गया भाई 105 डिग्री। कितना 105 डिग्री। अच्छा दूसरा देखो एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 75 है, तो आप बी की वैल्यू पुट कर दो। तो एंगल सी इज इक्वल टू कितना आएगा 75 डिग्री माइनस 20 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ गया भाई 55 डिग्री। ओके ये हो गया क्वेश्चन नंबर। अब देखो हमने क्वेश्चन कर लिया, अब एक नेक्स्ट थ्योरम करते हैं, सेकंड थ्योरम। ओके थ्योरम सेकंड। अब इसमें क्या करना है हमें कि प्रूफ करना है कि एक एक्सटीरियर एंगल दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। जैसे मैंने एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया, ये जो ट्रायंगल है ठीक है, इसमें ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये इस पॉइंट को मान लो डी पॉइंट है। क्या है डी पॉइंट है। ओके क्या है ये डी पॉइंट है। इसे नाम दे रहा हूँ एंगल 1, इसे दे रहा हूँ 2 और इसे दे रहा हूँ 3 और ये इसे एंगल 4। क्या एंगल 4। इसमें मेरे को प्रूफ करना है प्रूव दैट एंगल ए सी डी इज इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी ए सी। ए बी सी और बी ए सी इन दोनों एंगल का सम होना चाहिए, ये प्रूफ करना है। इसे मैं ऐसे लिख रहा हूँ थोड़ा सा नंबर के टर्म्स में। एंगल ए सी डी क्या है 4, तो एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल ए बी सी कौन सा है 2 और एंगल बी ए सी कौन सा है 1, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इस फॉर्म में लिख रहा हूँ। मतलब मेरे को ये प्रूफ करना है। ओके देखिए देन ऑल्सो वी नो दैट, हमें पता है कि बी सी डी क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। बी सी डी इज ए स्ट्रेट लाइन। क्या है स्ट्रेट लाइन है। इसका मतलब है एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री फॉर्म करेगा। मतलब ये जो एंगल है ना पूरा एंगल, ये जो एंगल है ये क्या फॉर्म करेगा 180 डिग्री फॉर्म करेगा। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ देखो इसमें दो पार्ट हो रहे हैं एंगल बी सी ए और ए सी डी। एंगल बी सी ए प्लस एंगल ए सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्या 180 डिग्री। ओके एंगल बी सी ए कौन सा है बी सी ए मतलब एंगल 3 और ये कौन सा एंगल है ए सी डी मतलब एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। कितना आ गया ये आ गया ना। अब देखो यहाँ से मैंने क्या करा एंगल 3 की वैल्यू फाइंड कर ली। एंगल 3 की वैल्यू फाइंड कर ली वो कितना आएगी 180 माइनस एंगल 4, ये आ गई एंगल 3 की वैल्यू। अब देखो अब मैंने क्या करा अब ट्राइंगल लॉ लगा दिया। हमें ये पता है फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी सी एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू क्या फॉर्म करेगा 180 डिग्री। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री। देन एंगल 3 की वैल्यू क्या है आप पुट कर दो। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस ये कितना है 180 माइनस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। मैंने क्या करा है एंगल 3 की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दी है। ओके तो क्या हो जाएगा इससे ये गया क्या आ गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, इस नेगेटिव को उधर भेज दो पॉजिटिव हो जाएगा इज इक्वल टू एंगल 4। ओके इसे क्या कह सकते हैं हम एंगल 4 कौन सा है ए सी डी, इसे लिखो एंगल ए सी डी। एंगल 1 कौन सा है बी ए सी, तो इसे लिखो एंगल बी ए सी। 2 कौन सा है एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी। क्या एंगल ए बी सी। हेंस प्रूव। हमें ये भी प्रूफ करना था कि जो एक एक्सटीरियर एंगल है वो दो इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है। ओके थैंक यू।